नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पुरस्कार के लिए, अपनी रुचि से, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में अपनी रुचि से भाग लेते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डांट डांट के रूप में देखा जाना चाहिए। समस्या, परेशानी, बाधा, संसाधन। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, याद करना, प्रत्यस्मरण और सुनाना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों के समाजीकरण में परिवार डांट डांट भूमिका निभाता है। रोमांचकारी, मुख्य, गौण, कम महत्वपूर्ण। बच्चों के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र स्थिर रहता है, समान रहता है, अवनत होता है, बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र बेहतर होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डांट डांट नमूने का अनुगमन करती है। अव्यवस्थित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी, अप्रत्याशित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डांट डांट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अहम केंद्रित चिंतन,
प्रतीकात्मक विचार, कार्यकरण, उपरोक्त सभी। वह कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बुद्धि है एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, अनुकरण से, परिपक्व होने से। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन ... काल है। अमहत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, निरपेक्ष, अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। बच्चों को लेबल करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अपमानजनक व्यवहार, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। ए और बी दोनों। शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना, ये व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सीखना सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है।
एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डाट डाट में भिन्न होता है बजाय डाट डाट के। आकार किस्म, प्रकार मात्रा, मात्रा प्रकार, आकार मूर्त प्रकृता। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, विचार प्रक्रिया का निर्धारण कर सकती है, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन सकल आकलन को बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन आकलन को सीमित कर देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देश, संवाद। संवाद एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुकरण, रटकर याद करना, अनुबंधन, अर्थ निर्माण। अनुबंधन सीखने के लिए प्रमुख है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, उपरोक्त सभी। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? निगमन, प्रश्नोत्तर, आगमन, समस्या समाधान। समस्या समाधान शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे,
इसका सही उत्तर है विकल्प ए।